हमारे जो पप्पू भैया हैं अब चल तो दिए हैं प्रपोज़ करने और फाइनली किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर जाकर प्रपोज़ भी कर दिया उन्होंने। पर यहाँ पर उन्होंने ये गलती की कि हे हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? देखो, आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी फेल हुए हो, चाहे चाय बनाने में ही कोई गलती क्यों ना हुई हो, आज की इस वीडियो को अगर आप फुल देख लेते हो, अच्छे से देख लेते हो, लास्ट तक देख लेते हो, तो इस वीडियो के बाद आप अगर काढ़ा भी बनाने जाओगे तो वो भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे पॉइंट्स की बात करने वाले हैं जिससे आप अपनी लाइफ में फेल होते हो। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हो उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। जैसे मान लिया मम्मी ने आपकी बोला, पप्पू बेटा जाओ चाय बनाने का सामान लेके आओ, दूध ले आना, शक्कर ले आना, पत्ती ले आना, अदरक ले आना। पप्पू गया, दूध शक्कर पत्ती अदरक, दूध शक्कर पत्ती अदरक करते करते दुकान तक गया। वहाँ जाते जाते भूल गया कि उसको शक्कर लेना है। अब उसने दूध ले लिया, पत्ती ले लिया, अदरक ले लिया, आकर मम्मी को दे दिया, मम्मी लो चाय बना के दे दो, मुझे पीना है, बहुत जोर दूध वाली चाय पीऊँगा आज। वाह, मम्मी ने तुरंत चाय बनाकर दे दिया, लो पप्पू बेटा पियो। पप्पू ने पिया, मम्मी इसमें तो शक्कर ही नहीं है। मम्मी ने बोला, बेटा लेके आया था क्या? मतलब आपके पास स्किल ऑलरेडी मौजूद नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा, आपके पास जानकारी ही नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। आपको अगर सफल होना है, अच्छी चाय पीनी है तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। अब हमारे पप्पू भैया जो हैं वो आ गए हैं कॉलेज में, मतलब 9th क्लास में आ गए हैं, स्कूल में ही है पर वहाँ पर कॉलेज बोला जा सकता है क्योंकि वो 8th के आगे हैं। अब उनको ज़रूरत है एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड की। अब गर्लफ्रेंड कहाँ से मिलेगी? गर्लफ्रेंड को चाहिए कि एक बॉडी बिल्डर बंदा होना चाहिए मेरे लिए। अब 9th क्लास में एक बच्चा है, उसे बॉडी क्रिएट करनी है, अपनी बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डर बनना है, तब जाकर उसके पास एक गर्लफ्रेंड आएगी। वो बोलता है मुझे बॉडी बनाना है, मम्मी को बोलता है मम्मी पैसे चाहिए, मैं जिम में जाऊँगा। मम्मी ने पैसे दे दिया, भाई 400 रुपये जिम की फ़ीस है, उसने जमा कर दिया। अब वो वहाँ पर जाकर कंसिस्टेंटली बॉडी बनाना शुरू कर देता है, बॉडी बनाना शुरू कर देता है, बॉडी बनाता है। वो 1 हफ्ते जाता है, 1 हफ्ते के बाद 8वां दिन होता है, हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, वो सो जाता है। नहीं, बारिश में कौन उठ के जाएगा सुबह सुबह बॉडी बनाने के लिए? मैं सुबह सुबह जिम में बॉडी बनाने नहीं जा रहा, भाई बारिश हो रहा है, मैं जाऊंगा रास्ते में भीग जाऊंगा। और वो सोया ही रह जाता है। जिम का टाइम निकल गया। अब एक दिन वो अगर सो गया है तो दूसरे दिन उसका माइंड ऑटोमेटिक बोलेगा सो जा बे चुपचाप करके, कल सोया था, आज उठ के कहाँ जाएगा? तो वैसे में क्या होगा कि जो चीज़ वो करना चाहता है वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा, कंसिस्टेंसी उसकी टूट जाएगी और कंसिस्टेंसी अगर टूटी तो आप सफल कभी भी नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 3, अब हमारे जो पप्पू भैया हैं उनकी बात कॉलेज में तो नहीं बनी। अब कॉलेज में जब उनकी बात नहीं बनी तो वो सोच रहे हैं कि वो जो लड़की है उसका मुझे घर पता करना है और मैं जाऊंगा उसके घर में, अब सीधे उसे उसके घर में जाकर प्रपोज़ करना है। अब पप्पू भैया निकल तो जाते हैं उस लड़की का घर ढूंढने के लिए, बट उसको रास्ता ही नहीं पता है किधर जाना है किधर नहीं जाना है। वो चाहता तो वो अपने किसी फ्रेंड से पूछ सकता था कि उसका घर कहाँ पर है, अच्छे से जानकारी डिटेल में जुटा लेता उसके घर का, फिर उसके घर जाने के लिए रेडी होता। नहीं, पप्पू भैया निकल चुके हैं, पूरे शहर में भटक रहे हैं, उसको कहीं नहीं मिल रही है। रीज़न ये है कि उसको अपने टारगेट का ही पता नहीं है। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो आपको अपने टारगेट का पता होना चाहिए कि हाँ वो मेरा टारगेट है, मुझे वहीं जाना है। अगर आप अपने टारगेट को ही नहीं पहचानेंगे तो आप सिर्फ भटकते रहेंगे पूरे शहर भर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 4, अब हमारे जो पप्पू भैया हैं वो दोबारा से कॉलेज जाते हैं और वहाँ पर उस लड़की को देखते हैं। वो लड़की भी आज इनको देख रही है, इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो लड़की जो है उसने थोड़ा सा स्माइल दे दिया, पप्पू भैया वहीं पर गिर गए, बोले मेरा काम तो हो गया, अब मैं और आगे कुछ नहीं करूँगा, ऑटोमेटिक जो होना हो जाएगा। मतलब छोटी सी सक्सेस मिली, वहीं पर खुश हो गए और वहीं पर छोड़ दिया, हो गया काम, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर ऐसे बंदे लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो छोटे छोटे टारगेट से खुश होकर वहीं पर रुकना छोड़ दो, आप लगातार आगे बढ़ते चले जाओ। जितना आप आगे बढ़ते चले जाओगे आप उतना ज़्यादा सफल होते चले जाओगे, असफलता आपको नहीं मिलेगी। पर अगर आप छोटे टारगेट से खुश होकर वहीं पर बैठ जाते हो तो फिर आप असफल होगे, पक्का पक्का असफल होना है आपको। पॉइंट नंबर 5, अभी हमारे पप्पू भैया को ऐसा लगता है कि भाई उसने मुझे देखकर स्माइल तो किया, इतना मेरे लिए काफ़ी, अब आगे जाकर जो किस्मत में होगा वही होगा। मतलब वो खुद आकर मुझे प्रपोज करना होगा तो कर देगी, मैं अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मैं खाली बैठा हूँ, निठल्ला बैठा हूँ, बस इंतज़ार में हूँ कि कब वो आएगी और कब मुझे प्रपोज करेगी। तो सफलता कभी खुद आपके पास आकर ये नहीं बोलेगी कि मैं सफलता हूँ, आप मुझे ग्रहण करें कृपया करके। आपको अपनी मेहनत से उस सफलता तक जाना पड़ेगा और आप जब मेहनत करोगे तभी उस सफलता तक जा सकते हो।
पॉइंट नंबर 6, हमारे जो पप्पू भैया हैं वो हर रोज़ बोलते हैं कि भाई आज तो इनको प्रपोज़ कर ही दूंगा, आज तो जाऊंगा प्रपोज़ कर ही दूंगा, और ये करते 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 वो कभी प्रपोज़ नहीं कर पाते हैं। जब भी वो सामने आती है तब अच्छा आज रहने देता हूँ, कल प्रपोज़ कर दूंगा, अच्छा हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, पहले से बहुत ज़्यादा डिसाइड करके रखते हैं और जब मेन पॉइंट पर करने की बारी आती है तो वो पीछे हो जाते हैं, मतलब उनका जो निश्चय है वो दृढ़ नहीं है। तो आपको अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सक्सीड होना है, तो आपको दृढ़ निश्चय करना है, वरना आप फेल हो जाओगे पक्का। पॉइंट नंबर 7 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे जो पप्पू भैया हैं अब चल तो दिए हैं प्रपोज़ करने, और फाइनली किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर जाकर प्रपोज़ भी कर दिया उन्होंने। पर यहाँ पर उन्होंने ये गलती की कि पीछे प्रिंसिपल खड़ा था और वो सही मौका देख नहीं पाए। अब उनके पीछे प्रिंसिपल खड़ा था, लड़की को प्रिंसिपल दिख रहा था पर पप्पू भैया को सिर्फ लड़की दिख रही थी। लड़की ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि लड़के के पीछे प्रिंसिपल खड़ा था। लड़के ने उस लड़की को प्रपोज़ किया आई लव यू बोल के। अब लड़की ने देखा पीछे प्रिंसिपल खड़ा, अगर मैं कुछ रिस्पॉन्स करती हूँ तो मैं भी धरी जाऊँगी साथ में। तो उसने बोला क्या आप पागल हो गए, बकवास कर रहे हो, और वो चुपचाप चली गई। वो वहीं पर फेल हो गया। पीछे मुड़ के देखा, हाँ ये तो भाई यमराज खड़ा साक्षात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक काम को करने जा रहे हैं तो आप ये देख लीजिए कि वो काम उस टाइम करने के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं है। अगर वो काम उस टाइम पर करने के लिए परफेक्ट नहीं है तो आप उसे मत करिए, बट अगर वो टाइम परफेक्ट है उस काम को करने के लिए तो आप उसे तुरंत कर डालिए। वैसे मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप कभी भी टाइम वेस्ट करते रहिए। अगर आपको आसपास अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आप तुरंत लपक लो बस। सो ये थी हमारी पप्पू भैया की शॉर्ट स्टोरी और 7 ऐसी चीज़ें जिसके वजह से आप फेल होते हो। अगर इन 7 चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी लाइफ में कभी फेल होगे। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं अनूप सिंह _ASK। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।